अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं औरंगी टाउन के इलाके थाना मोमिनाबाद की हदूद और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में। ये डीएमसी वेस्ट का इलाका है। यहाँ के मकीनों ने इंतजामिया को डीएमसी वेस्ट में और मुताल्लिका थाने को कई बार कंप्लेन की, लेकिन उसके बाद उन मकीनों की कोई सुनवाई नहीं हुई। कंप्लेन ये थी कि इनके इलाके में जो मौजूद एक ग्राउंड है कबड्डी ग्राउंड के नाम से, वहां पर कुछ माफिया के लोग कब्जा करने जा रहे हैं। लेकिन नतीजा ये देखने में आया कि वक्त इंतजामिया की जानिब से ना ही एडमिनिस्ट्रेटर और ना ही एमसी और ना ही किसी आला ओहदेदार ने इन मकीनों की सुनवाई की, जबकि दूसरी जानिब वो अनासिर अपना कब्जा जमाने में कायम हो गए और वक्त के साथ साथ वो फैलते चले गए। ग्राउंड की जो असल शक्ल थी, वो शक्ल क्या है वो आपको दिखाते हैं और इलाका मकीन क्या कहते हैं इस हवाले से ये भी आपको दिखाते हैं। चलते हैं पहले ग्राउंड की जाने। मैं आपको ग्राउंड जो कबड्डी ग्राउंड है औरंगी टाउन मोमिनाबाद यूसी जो एक वाहिद कबड्डी ग्राउंड है, उसकी क्या सूरत हाल है, हालत जार क्या है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि प्रोग्राम में सबसे पहले वो ग्राउंड क्या मंजर पेश कर रहा है। दाखिल हो चुके हैं हम ग्राउंड के अंदर और ये ग्राउंड है कि डीएमसी वेस्ट के जो ओहदेदारान हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो कारकर्दगी के तो दावे करते हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी जो है वो नजर नहीं आ रही। ये कारकर्दगी अलबत्ता उनकी नजर आ रही है कि ग्राउंड जो है वो कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। ताफून यहाँ से उठ रहे हैं। जो मकीन है वो कंप्लेन कर के थक गए, लेकिन कोई भी सुनवाई उनकी नहीं हुई। अगर आपको मनाजिर मैं आपको दिखाऊं तो ये वो ग्राउंड के मनाजिर है। एक जानिब कचरा कुंडी कायम है यहाँ पे, दूसरी जानिब जो है वो ट्रक स्टैंड बना दिया गया है और जहाँ पे अगर जगह बची है तो वहाँ पे कुछ लोगों ने जो है वो माल मवेशियों का जो है वो बाड़ा कायम कर रखा है। ये सूरत हाल है इस मुकम्मल तौर पे कबड्डी ग्राउंड की, जो इलाके मकीनों के लिए एक ऐसा जो है वो तफरीगाह हुआ करती थी, जहाँ पे शाम के औकात में जो है वो कबड्डी के खेल हुआ करते थे। सब लोग जो है वो वॉक करने आते थे। लोगों ने किसी जमाने में यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत घास भी लगा रखी थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है सिर्फ कचरे की थैलियां नजर आती हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले जो है वो यहाँ पर जो है अपना कचरा कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने डंपिंग पॉइंट बना दिया है। थाने में कंप्लेन की, लेकिन उसके बावजूद भी मकीनों की कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आज जब हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे तो देखा गया कि पुलिस को इत्तला मिली और पुलिस की मोबाइल भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। लेकिन आइए आपको सबसे पहले मैं लिए चलता हूँ कि इस जो माल मवेशी के लिए बाड़ा कायम किया गया है, आया कि इस बाड़े की जो है वो इजाजतनामा किसने दिया है, कौन लोग हैं जिन्होंने इस सरकारी जमीन को इस कबड्डी ग्राउंड में जो है वो बाड़ा कायम कर लिया। ये वो मनाजिर हैं आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे। अगर हुक्मरान जो इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो देख रहे हो इस तमाम सूरत हाल में। भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बाड़ा आपका है? आप यहाँ पे बाड़े में बैठे हुए थे, किसके हैं ये माल मवेशी? किसके? इधर ही है, पड़ोसी। तो यहाँ पे किसने बांधे हुए? कोई इसका चौकीदार है? चौकीदार वो है ना सामने। नहीं, तो ये बाड़े का चौकीदार है वो या किस चीज का चौकीदार है? पूरे ग्राउंड का है, गाड़ियां माड़ी खड़ी कर रहा है। तो यहाँ पे जो माल मवेशी खड़े करने की भी इजाजत वही देता है? नहीं। तो फिर ये किसके हैं? मसला है कचरा कुंडी है। अभी तो कचरा कुंडी है, ग्राउंड साफ सुथरा है नहीं। अगर साफ होगा तो कोई कौन बांधेगा? नहीं, तो अगर मैं चाहूँ यहाँ पे अगर इसको खोल के जो है वो ले जाऊँ गाय वगैरह को जो यहाँ पे बंदी हुई हैं, तो कोई रोकेगा या मैं अपनी मर्जी से ले जा सकता हूँ? इसकी है वो होता है, चक्कर लगाता है। ठीक है नाज़रीन, ये मनाजिर है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो है वो कोई ओन करने को तैयार नहीं है कि इसका मालिक कौन है क्या है। लेकिन ये टीवी स्क्रीन पे एडमिनिस्ट्रेटर साहब को भी हम दिखा सकते हैं। ये तमाम मनाजिर के उनकी जिम्मेदारी है कि इस पार्क को जो है इलाका मकीनों को बहाल करके दिया जाए। कुछ यहाँ के मकीन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा ये क्या सूरत हाल है आपके कबड्डी ग्राउंड की? भाई यहाँ पर ये तकरीबन 3 लाख की आबादी है और उस आबादी के लिए ये एक ही वाहिद ग्राउंड था। यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे और शाम के वक्त यहाँ पे लेडीज वॉक के लिए भी आती थी। लेकिन अब यहाँ सुनने में आया कि यहाँ असलम नामी कोई शख्स है कि ये माल मवेशी उसका है, उसने यहाँ पे ये बांधा हुआ है। और यहाँ पे एक चौकीदार है जिसका नाम फिदा हुसैन है। रोज के 250 रुपए फी गाड़ी वाले से और फी
गाय के 250 रुपये वो किराया रेंट लेता है और वो यहाँ चौकीदारी करता है। इस इलाके का कोई पुलसाने हाल नहीं है। अब यहाँ पर पोजीशन ये हो गई है कि फिदा हुसैन जो चौकीदार है उसका कहना था कि उस तरफ जो मलबा है वो पीपल्स पार्टी के कोई जिम्मेदार हैं, उन्होंने लाकर फेंका है। कोई यहाँ के सदर हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने लाकर फेंका है। क्या ये कोई चाइना कटिंग का कोई रुख तो इख्तियार नहीं कर रहा? तो इसके लिए हम DMC से, एडमिनिस्ट्रेटर से मुतालबा करते हैं कि फिलफौर इस पर एक्शन लिया जाए और इस मैदान को हमारे इलाके के बच्चों के लिए, जवानों के लिए बहाल किया जाए। ठीक है। अच्छा भाई मुझे बताइएगा, आप भी यहीं के रहायशी हैं? नहीं, मैं भी भाई के साथ आया हूँ। 2-4 साल पहले हम लोग यहाँ आते थे, वॉक करते थे, क्रिकेट वगैरह खेलते थे हम लोग यहाँ पर। तो अभी तो आगे बिल्कुल ही जो है ना हाल बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल मलबा पड़ा हुआ है और कचरा कुंडी है, कुछ बाड़े है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये ग्राउंड है या क्या चीज बना हुआ है। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा, आप यहाँ पे कैसे रहते हैं? कचरा कुंडी बन गई है, बाड़े बन गए, ट्रक स्टैंड है, तो आप कैसे रिहाइश आपकी यहाँ पे इख्तियार की हुई है? बदबू नहीं आती घरों में? अस्सलाम वालेकुम भाई, बात ये है कि हम लोग इस इलाके में पैदा हुए हैं, जवान हो गए हैं। ये एक बहुत अच्छा ग्राउंड था, इसमें कबड्डी के मैच होते हैं, बच्चों की क्रिकेट होती है, लेडीज वॉक करती थी। मकसद सब कुछ खत्म होने के बावजूद आपके सामने जो सूरत हाल है, यहाँ पे हमारे पास सियासतदान आए, हमारे से वोट लिए, वोट लेके ये झांसे हमें दिए गए कि ये कबड्डी ग्राउंड बनाया जाएगा आपकी लेडीज के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपको इंशाल्लाह हर किस्म की खुशियां देंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ देखा है कि यहाँ पे मलबा कहीं से उठा के यहाँ लाया गया है, तो मलबे वाले से पैसे लिए गए हैं। किसी ने अगर अपना घर गिराया, किसी ने फैक्ट्री गिराई, किसी ने पहाड़ी खोदी, तो वहाँ पे पैसे ले लेते थे कि ग्राउंड में फेंक दो। ये कहीं से भी कबड्डी ग्राउंड जो है वो अपनी हालत में नजर नहीं आ रहा है। ऊंचे नीचे टीले बन गए, जिसका जहां दिल चाहा उसने वहां यहाँ पर आके जो है वो कचरा फेंका है, मलबा फेंका है, ट्रक स्टैंड बनाए गए हैं। कौन यहाँ पे लाके गाड़ियां खड़ी कर रहा है? कोई पूछने वाला, सुनने वाला नहीं है। कुछ यहाँ पे बुजुर्ग शहरी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, ये ट्रक स्टैंड बना हुआ है, कबड्डी ग्राउंड का इलाका है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? कोई कंप्लेंट्स वगैरह सुनवाई हो रही है एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साबका UC चेयरमैन हूँ इस एरिया का। मैं तकरीबन 1 साल पहले इस ग्राउंड को मैंने बड़ा बेहतरीन बनवाया था। लो UC फंड से बनवाया, ना KMC ने ताउन किया, ना DMC ने ताउन किया, ना डिप्टी कमिश्नर के तरफ से ताउन हुआ। UC फंड से मैंने इसको तकरीर किया था, इसमें बच्चे खेल रहे थे, जिसकी वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, और ये एक अच्छा खासा तफरीहगाह बन चुका था। अब 1 साल में यहाँ ट्रक भी आकर खड़े हुए, लोग मलबे भी डाल दिए किसी ने। पता नहीं क्या मकासद है इन लोगों के जो ये काम इन्होंने किया। मैं आला हुकाम से अपील करता हूँ कि खुदारा इस मसले का हल निकाले। एक ही ग्राउंड है पूरी UC में, इस ग्राउंड के साथ भी अगर ये हल हुआ जाए तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? तो और इससे पहले भी हमने मुख्तलिफ एप्लीकेशनें दिए हैं। अभी भी मेरे पास रिसीविंग है जो DMC में मैंने जमा कराई है, तकरीबन 6 महीने उसको हो गए। तो DMC में जो एडमिनिस्ट्रेटर MC बैठे, 6 महीने हो गए आपके एप्लीकेशन को, कोई आज तक नहीं पहुंचा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी ऐसा है कि इस ग्राउंड को तो वो पता नहीं वो मिले हुए हैं इनके साथ, या लगता तो ऐसा है। क्या कहते क्या है वो, जवाब क्या देते हैं? फंड नहीं है हमारे पास। तो जब आप चेयरमैन थे तो आपने कितना पैसा लगाया और वो पैसा कहाँ से लगाया? मैंने वो पैसा अपनी UC फंड से लगाया। जो UC फंड में हमें 2-2.5 लाख रुपए बचते थे, उससे हम UC के मजीद और काम भी करते थे, साथ में इस ग्राउंड के लिए भी बचाते थे। और यहाँ तक के मुखैर अज़रात से भी मैंने एक मरतबा मीटिंग करके तकरीबन कोई 8-10 डंपर इजाफी मिट्टी जो बालू मिट्टी है वो डलवाया था। ये सारा जदोजहद हमने अपने UC फंड से किया। आप मुझे कह रहे हैं कि आप चेयरमैन थे तो आपने यहाँ पे 1.5-2 लाख रुपए का फंड लगा दिया, तो अब MC और एडमिनिस्ट्रेटर के पास तो पैसा करोड़ों में मौजूद है, फंड मौजूद है, तो वो क्यों नहीं पैसा लगाते फिर? ये तो वो इसका बेहतर जवाब देंगे। लेकिन ये है कि हकीकत ये है कि करप्शन के नजर हो जाता है। नाज़रीन, सूरत हाल यही है, हर जगह के सूरत हाल जो है वो करप्शन की नजर हो जाती है, जिसकी वजह से जो है कोई सरकारी सीटों पे बैठा हुआ जो हुक्मरान आता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के या MC हो, सुनवाई तो करते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करते। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो।
वेलकम बैक नाज़रीन जिक्र हो रहा है आज के प्रोग्राम में कबड्डी ग्राउंड का, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का। कोशिश की जा रही है इंतजामिया को जो एप्लीकेशंस मौसूल हुई हैं इलाका मकीनों की जानिब से उस पे कोई सुनवाई हो सके। सूरत हाल क्या है, जैसा कि मकीनों ने बताया विजिट तो हुए लेकिन अमल दरामद उस पे कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इंतजामिया जो है वो इस पे नजरसानी करे और इलाके मकीनों को रिलीफ फराहम करे। मकीनों से बात करते हैं कि कब तमाम तर सूरत हाल का आगाज हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा एप्लीकेशन कब लगाई, कब ये तमाम तर सूरत हाल का आगाज हुआ, कब से ये जो ग्राउंड है कबड्डी ग्राउंड के नाम से जो मशहूर है वो आप लोगों के हाथ से निकलना शुरू हुआ? सर मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ फिर आज न्यूज़ का, जो आप हमारे इस पसमानदा इलाके में आए और हमारी आवाज़ को उठाने की कोशिश की। सर ये एप्लीकेशन तो हम कई बार दे चुके हैं। मैं यानी जो अभी इस महीने हमने जो एप्लीकेशन दी ये मेरे पास है ये एक एप्लीकेशन है। देखो ये 22 तारीख को हमने एप्लीकेशन थाने में भी दिए, मुतल्लिका इदारों को भी दिए और यानी जो वाजे आप देख सकते हो जिसमें हमारे मतलब ये चेयरमैन के यानी पूरे इलाके मकीनों ने ये दिए। कहाँ दरख्वास्तें दिए? यानी दरख्वास्त मुतल्लिका थाने में दिए, डीएमसी में दिए और असिस्टेंट कमिश्नर डीसी ऑफिस को भी दिए। तो सर असल में यहाँ हमारे पूरे 2 यूसीओ में सिर्फ एक ही ग्राउंड है, यूसी 21 यूसी 22 में एक ही ग्राउंड है। ये बहुत अच्छा ग्राउंड था, यहाँ लेडीज भी वॉक करती थी, कबड्डी भी खेलते थे, फुटबॉल के मैच भी होते थे, क्रिकेट भी होते थे। लेकिन कम से कम ये साल से ज्यादा होने वाला है कि कोई अपने घर की टैंकी खोदता है तो मलबा आके यहाँ फेंक देता है, कोई घर का कचरा फेंक देता है, फुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। जो लोग पूछते मतलब कोई गाड़ी आके खड़ी कर दे मुख्तलिफ, जैसे आपको नजर आ रहा है गाड़ियाँ जो खड़ी हुई है, ट्रक खड़े हुए, किन लोगों के? ये असल में आप जिससे पूछो जो यहाँ का चौकीदार है उससे जब हमने दरियाफ्त की तो वो कोई कह रहे कि वो उधर रहता है, उस गली में रहता है, उस गली में रहता है। अब हमें तो पता नहीं कि कौन है। जैसे अभी मैं बाड़े में गया तो वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे वो कैमरा देख के चले गए और जब उनसे पूछा कि यहाँ का मालिक कौन है तो मालिक ही खुद कहने लगा कि मैं मालिक नहीं हूँ, मालिक बाहर गया। हाँ तो ऐसा ही है, आप जिससे पूछो तो वो ताल्लुकी का इजहार करता है कि मुझे तो पता ही नहीं है। अब किसको पता है? इंतजामिया को चाहिए ना कि इस पे एक्शन ले और जल्द से जल्द मतलब ये सारा ग्राउंड खाली कराए। अगर आप डीसी के पास जाओ, एसी के पास, तो वो कहते हैं मेरे पास इख्तियारात नहीं है। उनके पास जाओ तो वो कह रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर के पास इख्तियारात है। अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाओ तो वो कहते हैं कि नहीं एमसी के पास इख्तियारात है, आप जो यहाँ का जो अशफाक मल्ला है वहाँ चले जाओ। अगर सदफ आजम के पास जाओ तो सदफ आजम कहती है कि मेरे पास नहीं है इख्तियारात। तो अब हमें बताए कि हम कहाँ जाए, किसके पास जाए, हम अपनी दरखास्त किसको दे, कहाँ दे, हमें वो इदारा बता दे, हम वहाँ चले जाएंगे, उनके पैर पकड़ लेंगे कि खुदारा हमारे बच्चों को मंशियात से बचाओ। यहाँ गली गली मंशियात बिक रही है। जो है ये आपके हमरा हैं और ये मुताल्लिका थाने में एसी, असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी और तमाम जिम्मेदारान को आप लोगों ने मौसूल करवाई हैं ये दरख्वास्तें। मुझे पता चला आप यहाँ पे काउंसलर थे। जी, आसिफ रहमान मेरा नाम है और मैं यहाँ का साबका काउंसलर आसिफ रहमान मेरा नाम है। ठीक है, तो आपने अपने दौर में क्या काम कराया? हम जो हमारे हाथ में जो हमारा वस था वो हमने काम करवाए, यहाँ से ट्रैक्टर वगैरह चलवाए, हमारे चेयरमैन के साथ हमरा होके हमने ट्रैक्टर चलवाए, बल्कि यहाँ पे टूर्नामेंट कराया। और मैं ये तो ये कहता हूँ कि हमारे इस ग्राउंडों में से यानी इस औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी में से हमारे अनवर अली जैसे क्रिकेटर प्लेयर यहाँ से गए हैं और बॉक्सिंग के काफ़ी प्लेयर हमारे यहाँ से गए हैं और हमारे यहाँ के तालीम के इदारे से भी कुछ लड़कों ने यहाँ से टॉप किया है। मैं ये चाहता हूँ कि ये ग्राउंड को आबाद किया जाए। हमने तो भरपूर कोशिश की है, अपनी जहाँ तक हमारा वस था हमने वो किया है। कितनी दफ़ा कचरे यहाँ से साफ करवाए, फिर ये लोगों ने मलबा डालना शुरू कर दिया कि भाई आपके सामने भी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, सारा कुछ प्रोग्राम है, हम हर जगह जा चुके हैं। तो कभी एहतजाजन आपने इन लोगों को रोका नहीं है जो लोग माफिया के यहाँ पे लाके ट्रक स्टैंड बना रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, बाड़े बना रहे हैं? कितनी दफा आए हैं, यहाँ प्रोग्राम किए हैं, बकायदा मीडिया को लेके आए हैं, हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड प्रोग्राम पड़े हुए हैं। लेकिन क्या है कि ऊपर से अगर कोई अफसरान इस चीज को सर फहरिस्त नहीं लेंगे, उसके ऊपर एक्शन नहीं करेंगे तो काम तो नहीं होगा। हम तो सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, काम करना इदारों का है। हम वजीर आला से, वजीर आजम से, जो हमारे यहाँ की हुक्मरान हैं, हम उससे अपील करते हैं कि जल्द से जल्द खुदारा इस ग्राउंड को जो है ना आबाद किया जाए। भाई मुझे बताइएगा, आप भी यहीं के मकीन हैं? जी, मैं यहीं का मकीन हूँ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि इस पसमानदा इलाके में आप आए हैं
اور میں پاکستان پیپل پارٹی میں ہوں، تو میں اپنے قائدین سے ریکویسٹ کروں گا سی ایم صاحب کے ایڈوائزر علی احمد جان سے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے. یہ ہماری UC 22 کا گراؤنڈ ہے اور یہ ایک اکلوتا گراؤنڈ ہے جس میں کہ یہ ہمارے بچے وغیرہ یہاں کھیلا کرتے تھے. تو آج یہاں پر جو ہے نا کرسٹال، ڈرگ مافیا، یعنی کہ ہر کرپٹ بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو رہا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا علی احمد بھائی سے کہ اس پہ خدا را نظر ثانی کریں. ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو رہا ہے. تو سی ایم صاحب کے اب ایڈوائزر بھی ہیں، تو میری آپ لوگ سے بار بار یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اتنے خوبصورت بچے یہاں پہ آتے ہیں اور یہ سب بچوں کے اندر کرسٹال پھیلتی جا رہی ہے. تو رکوں کہ اس پہ تھوڑی نظر ثانی کی جائے. بچوں کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے، تھوڑا سا بچوں سے بھی بات کر لیتے ہیں. بیٹا، یہ کبڈی گراؤنڈ ہے جہاں پہ آپ کھڑے ہوئے، کبھی یہاں پہ آپ نے کبڈی ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟ کبھی تو نہیں دیکھی کبڈی ہوتی. اچھا، دل چاہتا ہے کہ آپ کے اس علاقے کے میدان میں بھی کھیل ہوں، آپ لوگوں کو سروسز ملے، یہاں پہ پارک بنے، یہاں پہ گراؤنڈ صاف ستھرا ہو. جی ہے، یہاں پہ بن جائے، ہم اتنا دور کھیلنے جاتے ہیں، یہاں پہ گراؤنڈ بن جائے تو ہم یہیں سے یہیں آئیں گے کھیلنے. ٹھیک ہے بیٹا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ گراؤنڈ پہلے بہت اچھا تھا، ابھی یہاں پہ سارے کچرے اور یہ ٹرک کھڑا تھا، ہم لوگ یہاں پہ نہیں کھیل سکتے تھے. ٹھیک ہے ناظرین، یہ مکینوں کی جو ہے وہ گفتگو تھی جو آپ کو ہم سنا رہے تھے. اپلیکیشنز لیے ہوئے تھے لوگ، یہاں پہ پولیس کی موبائل بھی موجود ہے، بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کوئی مؤثر جو ہے وہ جواب مل سکے. کہ بھائی السلام علیکم. اچھا مجھے بتائیے گا، یہاں گراؤنڈ میں آپ موجود ہیں، خیریت ہے؟ یہ آئے ہیں، پتہ چلا کہ آپ کی ٹیم آئی ہے اور میڈیا کی ٹیم، اور اس وجہ سے بھیجا. اچھا، جنہوں نے ہمیں کمپلین کی تھی، درخواست کی تھی، انہی کی درخواست پہ ہم بھی یہاں پر آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تھانے میں بھی کافی اپلیکیشن جمع کرائی ہیں کہ یہاں سے جو ہے ٹرک اڈا ختم کرایا جائے، منشیات فروشوں کو بھگایا جائے. کبھی ایکشن نہیں لیا آپ لوگوں نے؟ سر آتے ہیں ادھر، جو مقصد کو بیٹھے ہوتے ہیں منشیات پینے والے، ان کو پکڑ کے بھی کئی بار لے گئے، بھگاتے بھی ہیں. کبھی ان گاڑی والوں کو آپ نے کوشش کی کہ بھائی یہاں پہ سرکاری زمین پہ کھڑے ہو، سرکار کے نمائندے ہیں آپ لوگ؟ ان کو ہم نے جو ہے کہ کافی مرتبہ بولا ہے کہ یہاں پر نہیں کھڑا کرو، اور جو ہے کہ جس وقت آتے ہیں ان کو بولتے ہیں یہاں سے ہٹاؤ، کافی مرتبہ. اچھا، ابھی ہم پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں پہ موجود ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی گاڑی والے کو بولا ہو یہاں پہ کس کی اجازت سے کھڑے ہو. نہیں، ہم نے تو ابھی آئے، اس سے پہلے آئے تھے، 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے پہلے ہوئے، ہم نے بولا ہے وہاں پر. لیکن یہ آپ کی بھی نہیں سن رہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا بندہ بولا ہماری تو نہیں، وہ بولتے ہیں ہماری نہیں. اس طریقے سے جو ہے کہ ایسے پتہ نہیں لگا کہ یہ ہے کس کی گاڑی. اچھا، تو یہ وائرلیس آپ کے پاس ایک سہولت موجود ہے کہ آپ آگے متعلقہ لوگوں کو جو ہے اپنے آگاہ کریں، تو آپ نے وائرلیس کیا کہ یہاں پہ پولیس کی نہیں سن رہے؟ نہیں، دیکھو، ایک کوئی ایسی مطلب کوئی کنسلٹ بندہ جو ہے ایسے ہمیں ملا نہیں ہے جو ایسی کوئی ہمیں اطلاع دے دیں. بچل صاحب، پھر بھی یہ ٹرک اسٹارٹ ہوئے ہوئے کھڑے ہوئے، ڈرائیوروں نے اسٹارٹ کیے ہیں. کافی مرتبہ بولا ہے. اب کوئی ایسا ٹرک میں جو ہے کہ سامنے ہم نے نہیں دیکھا. کہتے کیا ہیں؟ نہیں، اب جو ہے کہ یہ کوئی ایسا کنسلٹ آدمی ہمارے ساتھ ملا نہیں ہے، بس منع کیا ہے. جو یہاں پر کوئی ایسا ڈرائیور ہمارے کو نہیں ملا. ویسے رات میں بند کر کے جاتے ہیں، صبح میں آتے ہیں، بول بابا یہاں گاڑیاں نہیں کھڑا کرو. کافی مرتبہ ہم نے منع کیا ہے. اچھا، یہ کچھ مال مویشی یہاں پہ بننے میں، اگر آپ میری درخواست پہ جو ہے اگر ان مال مویشی کو کھول کے یہاں سے گراؤنڈ سے بھگائیں تو 2 منٹ میں مالک سامنے آ جائے گا. دیکھو، یہ تو ان کو جو ہے کہ پہلے جو ہے کہ درخواست جو ہے کہ وہاں درخواستیں تو مکین دکھا رہے ہیں، وہی جو ہے نا، وہی جہاں SHO کے پاس اب نے کیا ہے کہ وہاں پر وہ ان کو بلائیں گے جن کا مال مواشی ہے، بلا کے جو ہے کہ ان کو بولے گا کہ یہاں سے مال ہٹاؤ. ذمہ داری تو SHO کی بنتی ہے نا. دیکھو، ذمہ داری تو پوری علاقے کی ہے. یہ علاقے مکین تو کمپلین کر رہے ہیں. ہاں، تو یہ ہے کہ اس کی کمپلین جو ہے کہ SHO کے پاس کیا ہے، وہ خود جو ہے 6 مہینے سے کر رہے ہیں سر. دیکھو، ایسی تو ہمارے کو پتہ نہیں. اچھا، میرے کہنے پہ اگر آپ مال مویشی کھولیں، کیونکہ میں نے پوچھا مالک کون ہے، کہہ رہا ہے ہمیں نہیں پتا، آپ کھولیں 2 منٹ میں آ جائے گا مالک. دیکھو، ہم کیا کام نہیں کرنا چاہ رہے؟ نہیں، کام کرنا چاہتے کریں نا. دیکھو بات سنو، آپ یہ درخواست جو ہے نا جنہوں نے دیے ہے، اب مال مواشی پتہ نہیں کس کا ہے، اور یہ ہے کہ 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا. دیکھو یہ ہٹواتے. چلیں ناظرین، یہ یقین دلا رہے ہیں مکینوں کو کہ مال مویشی جو ہے وہ یہاں سے باڑا ختم کرا رہی ہے پولیس، جو درخواستیں دی گئی ہیں. تو یہ صورتحال تھی مکینوں کا. سابق کونسلر، سابق چیئرمینز کی بھی گفتگو آپ کو سنائی.
पुलिस इस तमाम सूरत हाल में क्या मौक़िफ़ रखती है, ये भी आप तक पहुंचाया हमने एडमिनिस्ट्रेटर MC तक कि ये तमाम तर सूरत हाल है। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, कबड्डी ग्राउंड लेकिन जो कि अब ट्रक अड्डा बन चुका है इंतजामिया की मुकम्मल गफलत के बाइस। इलाका मकीन अतराफ के शिकायतें करते चले जा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तरह तरह के गैर कानूनी काम यहाँ पर जो है वो जब हम पहुंचे तो सुनने को मिले कि दिन की रोशनी हो चाहे रात का अंधेरा हो, यहाँ पे सरगर्मियां जारी रहती हैं। हमने आपको दिखाया यहाँ बाड़ा बन गया, हमने आपको दिखाया ट्रक स्टैंड बन गया, टैंकर्स यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, मलबा यहाँ पे गिर रहा है, कचरा कुंडियां यहाँ पे बन गई। अब आपको एक और कारनामा दिखाते हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेल की जानिब से क्या काम चल रहा है। यहाँ पे शहर भर का कचरा जो है वो भी इसी ग्राउंड की ही जीनत बन रहा है। यहीं पे लाया जाता है छोटी गाड़ियों में और उसके बाद जो है यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो गाड़ी खड़ी है उसमें जो है मुंतकिल किया जाता है। मस्जिद के बिल्कुल साथ ये सारा गंद का काम हो रहा है। मस्जिद के दरवाजे यहाँ से जो है वो आने जाने वाले जो नमाजी हैं वो कई बार शिकायत कर चुके। दूसरी जानिब मदरसा कायम है लेकिन वहीं पे उसी के मुंह पर जो है ये सारा सिलसिला जारी है। ये इलाके से जो है वो ठेका दिया गया है, वहां से कचरा उठता है और उसके बाद यहाँ पर जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो गाड़ी है वो इस कचरे को लेके जाती है और दूसरी जानिब कचरा कुंडी जो है आज तक साफ नहीं हुई, वो कायम है। यहाँ पर जो मकीन है थोड़ा सा कचरे के हवाले से भी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताइए कि कचरा कुंडी मस्जिद के गेट पे बन गई है, यहीं से कचरा उठ रहा है, यहीं कचरा गिर रहा है, क्या कहेंगे आप? सिर्फ मस्जिद नहीं है, इसके साथ है कि मदरसा भी है, स्कूल भी है, इधर बच्चियाँ जाती है, बच्चे जाते हैं, इतनी बदबू होती है कि हम आपको बता नहीं सकते। इसके अलावा यहाँ पर नशे आते हैं तो इधर बच्चे उसको देखते, पहले तो ये था तो खेल कूद होते थे तो वो देखते थे, उनका भी दिल होता था, वो आते थे। लेकिन मैंने अभी कई बच्चों को देखा जो हमारे साथ यहाँ खेलते थे, आज वो नशे पे लगे हुए हैं। मैंने खुद देखा उन बच्चों को, मुझे बहुत अफसोस हुआ। यहाँ पे कुछ कमरा भी बना हुआ है, इस कमरे में कौन है? कोशिश करते हैं कि यहाँ पे भी कोई मौजूद हो। यकीनन ये ग्राउंड के जो है वो किसी चौकीदार का कमरा है। यहाँ पे कौन चौकीदार मौजूद है नहीं है, जरा ये भी देख लेते हैं कि इस कमरे में तो जो है वो मुझे कोई चौकीदार जो है वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। ये भाई जो है ये बता रहे थे कि वो इस ग्राउंड के तमाम तर मामलात देखते हैं, ये चौकीदार है। भाई मुझे बताइएगा, आप चौकीदार हैं इस कबड्डी ग्राउंड के? जी जी, मोहल्ले की तरफ से चौकीदार हूँ। माशाल्लाह ये हमारी मस्जिद है, आप सामने कैमरा करें भाई, ये मस्जिद को दिखाएं। तो ये मोहल्ले का कचरा कुंडी बना हुआ था, हम लोग और सारे हमारे नमाजी यहाँ पे मजबूर थे, सांस बंद करके जाते थे, सांस बंद करके नमाज पढ़ते थे। खड़ा तो मुझसे भी नहीं हो जा रहे, कचरे की गाड़ी के साथ आप खड़े। तो ये माहौल चल रहा था, हम आए, हमने यहाँ की खिदमत की है। ये बच्चों से पूछो सबसे, ये मोहल्ले के बच्चे हैं, अल्लाह का फजल है, बड़े भी सारे गवाही देंगे कि हमने ये खुद अपने हाथों से मेहनत की। और अपने मेहनत क्या की है? ये सारा कचरा कुंडी सफा की, जहाँ आप खड़े हो यहाँ नहीं खड़े हो सकते थे, वो कचरा कुंडी और ये एक चीज थी। अच्छा आपने मुझे बताया आप चौकीदार हैं, ये गाड़ी अंदर कैसे आई? कौन सी गाड़ी? ये कचरे की। ये हमने खुद अलाउ कराई है। किससे अलाउ कराई? ये अपने थ्रू खुद। किससे? किसने? किसी से नहीं, हमने अपने थ्रू खुद लाई है कि यहाँ खड़ी। सरकारी मुलाजिम है? कोई नहीं है सरकारी, नहीं, हम मोहल्ले के खिदमतगार हैं। कि मोहल्ले वाले तो शिकायत कर रहे हैं कि इस बात की, अगर शिकायत कर रहे हैं तो मोहल्ले वाले गलत कर रहे हैं। तो आपको किसने बनाया फिर? मोहल्ले वाले ने बनाया। तो इस मोहल्ले वाले के ये नाम ने शेड्यूल लिया है ना, मोहल्ले वाले ने हमें दिया है कि यहाँ ये क्या कर। अच्छा चले, कचरे की बात हो गई, ये मोहल्ले वालों ने आपको चौकीदार बनाया। ये गाड़ियाँ ट्रक किसके खड़े? ट्रक मेरे खड़े। आप चौकीदार है, ट्रक के मालकान है? ये सिर्फ ट्रक के स्टैंड हूँ मैं, इसका कोई किसी मोहल्ले के चौकीदार नहीं। ट्रक खड़े करने की इजाजत आपने दी? जी मैंने खुद की। क्यों? ये इसी वजह से कि ये सफाई करनी है, तो मेरे को कोई मुआवजा तो नहीं दे रहे, ये मोहल्ले से मैं मुआवजा तो नहीं ले रहा हूँ। यही मेरा मुआवजा है, जो मेरी रोटी पानी इसी से, ये खिदमतगारी है ये मेरी मोहल्ले। कितने पैसे आप इनसे लेते? इनसे जो है ना 100 रुपए फी डे पर डे। और कितनी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं? कभी 6, कभी 7, कभी 5। ये पैसा सिर्फ आप रखते हैं और भी लेते हैं? मैं ही सिर्फ रखता हूँ। तो सरकारी जमीन पे आप मिल्कियत बना ली? कोई मलकियत नहीं, जब सरकार बोलेगी हाजिर है, खाली कर देंगे। हमें कौन सा, हमने डेरे बना लिए, ये घर बना लिए। मकीन तो शिकायत कर रहे हैं? कोई शिकायत नहीं कर रहा, कोई मकीन सामने लाओ जो शिकायत। आपके सामने 150 लोगों ने कंप्लेन की है। लोगों से ये तो पूछो कि जब तुम लोग मुस्तकीम हो, तुम लोग सदर हो, नाज़िम बने हो, सब कुछ हो, तुम लोग के खैर ख्वाह है, तो इसके गेट कहाँ है, इसका बाकी सामान कहाँ है, उनसे ये नहीं पूछते हो? तो आप कितना कमा लेते हैं? हम इससे ये दाल गुजर कर रहे हैं, 10-15 रुपए हमारी बनती है महीने की पगार, वो हम लोग चला रहे हैं, दर गुजर रोटी कर रही है। मतलब किसी भी कराची के किसी भी ग्राउंड में मैं जाके चौकीदार बन जाऊं, ट्रक स्टैंड बना दूं? बिल्कुल बना सकते हैं, अगर ऐसे पड़ोगे जंग वीराना पड़ोगे, उससे लोग नफरत कर रहे हैं ना, बच्चे खेल सकते हैं। यहाँ कष्टाली और पोटरियों के देरे थे,
یہ میں نے کشتاریوں سے چھڑوایا, کسی محلے والے سے نہیں چھڑوایا, یہ کسی ناظم سے میں نے نہیں چھڑوایا. یہ گراؤنڈ مشرف کے دور پہ بنے. یہ گراؤنڈ, یہ جو دیواریں دیکھ رہے ہو, یہ کمرہ دیکھ رہے ہو, یہ مشرف کے دور پہ بنے. پیچھے ناظم نہیں گزرے, پیچھے صدر نہیں گزرے, پیچھے حکومت ختم ہو گئی ہے, سب چل رہے. آج تک کسی نے بولو کہ رنگ کی کوچی کسی نے لگائی ہے, کسی باڑے والا جو ہے یہ کتنے پیسے دیتا ہے؟ کوئی پیسہ نہیں دیتے. فری میں آپ نے جگہ دے دی. میری جگہ نہیں ہے, وہ بھی گورنمنٹ کا ملازم. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں, جگہ آپ کی نہیں, آپ خود سے کیسے چوکیدار بن کے کرائے پہ چلا رہے ہو؟ ہم کرایہ کسی سے نہیں لے رہے, کوئی ہمارے سے کرایہ. آپ نے مجھ سے بولا نا پر ڈے پیسے لیتا ہوں. ٹرکوں کے لیتا ہوں. ملکیت ہو گئی نا, ملکیت ہو گئی. آپ یہ سمجھے ملکیت سمجھے, یا اس کو خیر و خواہی سمجھے, یا اس کو میری یہ مزدوری سمجھے, یہ میری محنت کا پھل سمجھے. وہ ہم ایڈمنسٹریٹر سے یہ درخواست کر دیں کہ گراؤنڈ آپ کے نام کر دیں, اس کو آباد نہ کریں. کوئی نام نہ کرے. اللہ آپ کو توفیق دے, اور اللہ ایڈمنسٹریٹر کو بھی توفیق دے کہ ایک مرتبہ ہماری جیتے جی اگر بن جاوے تو ہم لوگ اس کے بھی شکر گزار ہیں, اس کے لیے ہم دھوپ پہ دفل پڑیں گے. ناظرین, یہ آخری خواہش بن گیا ہے کبڈی گراؤنڈ کے. یہاں کے جو خود مختار چوکیدار بنے ہوئے ہیں, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ آج تک کوئی بھی انتظامیہ کا شخص جو ہے افسر یہاں پر پلٹ کے نہیں آیا, کوئی درخواست جو ہے وہ نہیں سنی. تو جب کوئی وارث نہیں ہوتا تو وہیں پہ کوئی نہ کوئی وارث پیدا ہو جاتا ہے. جیسے کہ یہ چوکیدار ہیں, اپنی مرضی سے جو ہے ٹرک اسٹینڈ انہوں نے قائم کرا دیا, کچرا یہاں پر ہے. دنیا جہان کی غلاظت جو ہے, وہ بیماریاں اور طرح طرح کے نشاور حضرات جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور اپنی مرضی چلا رہے ہیں. ناظرین, کبڈی گراؤنڈ کے بعد ہم نے حال تھی وہ آپ کے سامنے رکھی اور کوشش کی کہ انتظامیہ جو غفلت کی نیند میں مدہوش ہے اس کو جگا سکیں. اس لیے ہم ڈی ایم سی ویسٹ کے دفتر میں پہنچے تاکہ ایڈمنسٹریٹر اور ایم سی سے اس تمام تر صورتحال میں موقف جان سکیں اور جو صورتحال ہے ان کے سامنے رکھ سکیں کہ کبڈی گراؤنڈ جو ہے وہ ٹرک اسٹینڈ بن چکا ہے, باڑے اور کچرا کنڈیوں کے منظر پیش کر رہا ہے. لیکن دن کے اس وقت میں بھی وہ دونوں افسران دفتر میں موجود نہیں ملے. تو لوگوں سے پوچھا تو اطلاع یہی ملی کہ دونوں افسران جو ہیں وہ دن کے بعد ہی اپنے اپنے دفتروں میں پہنچتے ہیں. صورتحال جو تھی وہ تمام آپ کے سامنے رکھی, اس امید کے ساتھ کہ انتظامیہ غفلت کی نیند سے جاگے گی اور کبڈی گراؤنڈ جو ہے اس کی روشنیاں بحال کر کے مکینوں کو سکھ کا سانس دے گی. آج کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. اگلے پروگرامز میں مزید اور کیا کیا صورتحال ہے مختلف معاملات میں, یہ بھی آپ کے سامنے لائیں گے. فی الحال آج کے پروگرام میں اتنا ہی. احسن عباسی, آج پاکستان کی آواز.